नमस्कार, हेल्थ हिंट्स के साथ मैं डॉक्टर कृष्णपाल सिंह। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, हर हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। हेल्थ हिंट्स के ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत। श्रोताओं, साल विदा होने को है और हम नए साल के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। ठंड के बावजूद कईयों का उत्साह चरम पर है। मौसम सर्दियों का है तो जाहिर है कि देश के कई भागों में कड़ाके की ठंड का दौर भी जारी है। बहुतों का तो ये पसंदीदा मौसम होता है, लेकिन कईयों के लिए ये सीजन मुसीबत का सबब भी होता है। पक्ष दोनों हैं। जहाँ एक ओर सेहत बनाने के लिए कई चीजें इस मौसम में अनुकूल होती हैं, वहीं ऐसी भी बातें हैं जो सर्दियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं बनाती। लेकिन ये सच है कि इस मौसम में सेहत को लेकर कुछ ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब जैसे सर्दियों में धूप कम या नरम निकलने के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और हम कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ये मौसम कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए अनुकूल होता है। इनकी सक्रियता के कारण कई बार हमारी जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि हम इस मौसम में खुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या करें। श्रोताओं, सर्दियों का सर्वाधिक असर हमारे शरीर की प्राकृतिक क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। धूप की कमी के कारण शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा बनता है, जिससे शरीर में सुस्ती और थकान लग सकती है तथा नींद ज्यादा आती है। शुष्क हवा के कारण हमारा श्वसन और प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके कारण इस मौसम में सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी और पाचन संबंधी समस्याएं होना बेहद आम है। इस सीजन में संक्रमण का भी खतरा ज्यादा होता है। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी, खांसी, फ्लू और अन्य संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इससे मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, सिर दर्द, नाक बहना, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सर्दियों में हृदय की नसों में रक्त के जमाव के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। यही वजह है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। श्रोताओं, सर्दियों में होने वाली कुछ अन्य बीमारियां हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, गले और कान का संक्रमण, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, निमोनिया, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण इनमें हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस श्वसन संबंधी संक्रमण के कारण होता है। बलगम वाली खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत इसके लक्षण हैं। ठंड के मौसम में गले की खराश होना सामान्य बात है। ये आमतौर पर सर्दी या फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ज्यादातर मामलों में एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। इस मौसम में ठंड किसी को भी लग सकती है। इससे मांसपेशियों में दर्द, खांसी, बुखार, पेट दर्द या बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। ठंड के मौसम में अपने दिल का विशेष ख्याल रखने की सलाह विशेषज्ञों द्वारा दी ही जाती है। श्रोताओं, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ठंड के मौसम में ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे हम खुद को सेहतमंद रखते हुए सर्दी के मौसम का भरपूर आनंद ले सकें। दरअसल ठंड में स्वस्थ और जीवंत बने रहने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसी रणनीतियों का अनुपालन करें जो स्वास्थ्य के लिए सहायक हों। श्रोताओं, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण अपनी सुरक्षा की पहली जरूरत है। अपने आहार में प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, पत्तेदार साग सब्जियां आदि शामिल करें। नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकें भी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती हैं। ठंड के दिनों में अपने रनिंग शूज को समेटकर कंबल के नीचे दुबक जाना आकर्षक हो सकता है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर मौसम हमारी बाहरी गतिविधियों के अनुकूल नहीं हो तो योग, प्राणायाम या घर पर कसरत करने जैसे इंडोर व्यायाम पर विचार कर सकते हैं। सक्रिय रहने से स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है, हमारा मूड बेहतर होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। सर्दियों का मौसम हमारी त्वचा के लिए कठोर हो सकता है, जिससे ये रूखी और फटी हो जाती है। हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है, अंदर और बाहर दोनों जगह। दिन भर में खूब पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगे। इसके अलावा रूखेपन को रोकने और अपनी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मॉइस्चराइज कर अपनी त्वचा को पोषण दें। ठंड में नियमित नींद का शेड्यूल बनाना ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपको हर रात 7 से 9 घंटे की नींद मिले। अच्छी नींद प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करती है, मूड को नियंत्रित करने में मदद करती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। सर्दी अक्सर फ्लू के मौसम का पर्याय बन जाती
जाती है। इसलिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते छींकते समय अपना मुंह ढकना और अस्वस्थ लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। श्रोताओं, कुल मिलाकर सलाह ये है कि ठंड से बचाव करते हुए अपने कामकाज करें। कान, सिर और पैर को हमेशा ढककर रखें। पानी हल्का गुनगुना पिएं। ठंडी चीजों को अपने आहार में शामिल न करें। गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड लें। विटामिन सी रिच फलों का सेवन करें। घर के अंदर ही नियमित योग, प्राणायाम और व्यायाम करें। अंत में, सर्दियों के मौसम को अपने अनुकूल बनाकर चलने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सर्दियों की गतिविधियों में आनंद लें। इसके अतिरिक्त सकारात्मक मानसिकता रखने से मौसमी विकार से निपटने में मदद मिल सकती है। आप विश्वास करें, सही दिनचर्या और गतिविधियां सर्दियों के मौसम को सेहत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में बदल सकती हैं। तो श्रोताओं, नए साल में आइए बेहतर स्वास्थ्य का संकल्प लें। अपने स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं और स्वस्थ रहना काफी हद तक अपने खुद के हाथ में है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहे हेल्थ हिंट्स। नमस्कार। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती।